हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा रांगेरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। तो आज 21 जून है। 21 जून का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 की थीम रही एक्सेस टू जस्टिस रखी गई। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि जो दुनिया भर के समुदायों के जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या उपेक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की समझ को बेहतर बनाना है, उसको बेहतर बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। अब आगे है जो इसकी एक संस्था है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़ INPEA के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र के संकल्प पर 66/127 को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी थी। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता दी थी, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने नैस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन TAIM लॉन्च किया है और TAIM के हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है। इन्होंने तेलंगाना सरकार ने AI मिशन के तहत रेव अप नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। TAIM का विजन तेलंगाना को आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है और सामाजिक भलाई के लिए इसका लाभ उठाना है। अब है तेलंगाना की, अभी हाल ही में तेलंगाना ने रायथू बंधु योजना की भी शुरुआत की थी, आप याद रखिए। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बना था और यहाँ के मुख्यमंत्री फिलहाल हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, जो ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस के अवार्ड से हाल ही में नवाजी गई हैं। इन्हें मिला है ये अवार्ड टॉप 20 महिलाओं में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नगुल खमजाथोम गंगटे को नियुक्त किया गया है। भारत के नए राजदूत बनेंगे ट्यूनीशिया देश में नगुल खमजाथोम गंगटे और राजधानी है ट्यूनीशिया की ट्यूनिस और यहाँ की जो करेंसी है वो है ट्यूनिस दिनार। अब जो श्री नगुल खमजाथोम गंगटे हैं, ये 1994 बैच के भारतीय सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में ये जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त को ट्यूनीशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त थे, अब इन्हें ट्यूनीशिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर S जानकी रमन 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव को क्यूबा गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। जो ट्यूनीशिया के तो बने हैं जाथोम गंगटे को ट्यूनीशिया का राजदूत बनाया गया है और जो डॉक्टर S जानकी रमन हैं इनको क्यूबा का तो दोनों को आप याद रखिए, इनको क्यूबा का जो राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। ये फिलहाल वर्तमान में ये मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, तो अभी इन्हें क्यूबा का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्यूबा की जो राजधानी है वो है हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना और यहाँ की करेंसी है कूबन पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज 21 जून है तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसकी थीम है योगा फॉर वेलनेस। इसकी जो थीम है वो है योगा फॉर वेलनेस। यह दिवस जो योग दिवस है यह 7वां संस्करण है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर ये मनाए जाने की घोषणा की थी। 21 जून को आप ये भी याद रखें, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसी वजह से इसे 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को चुना है योग दिवस के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी किकी बर्टेस ने संन्यास लेने की घोषणा की है। जो किकी बर्टेस हैं डच खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे शेयर की। और पूरा नंबर 4 नीदरलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी किकी बर्टेस ने संन्यास लेने की घोषणा की। इन्होंने अपने करियर में 10 एकल और 10 युगल खिताब जीते हैं। तो जो नीदरलैंड है उसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। वेदों को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री, जो यहाँ के शिक्षा राज्य मंत्री हैं, सुभाष गर्ग ने इसकी जानकारी दी। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट बने। अरुणा तंवर जो हैं वो ताइक्वांडो एथलीट बने हैं। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट बने हैं अरुणा तंवर। जो अरुणा तंवर हैं ये हैं हरियाणा के भिवानी ज़िले के दिनोद गांव की हैं। हरियाणा के जो भिवानी ज़िला है उसके दिनोद गांव की हैं। अरुणा तंवर पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ताइक्वांडो महिला हैं। वैसे तो ये दिव्यांग हैं लेकिन इनकी हिम्मत और हौसला किसी के लिए भी एक प्रेरणा है। इन्होंने वाइल्ड कार्ड से एंट्री की है। तो ये पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, जिनका नाम है अरुणा तंवर। हरियाणा के भिवानी ज़िले के दिनोद गांव से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष चांदोरकर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो वर्ल्ड ट्रेड WTO के निदेशक के रूप में आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति, ये पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक समाही फाउंडेशन और पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। ये फिलहाल यहाँ पर निदेशक हैं इस में। और जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें 164 सदस्य बहुपक्षीय निकाय हैं जो वैश्विक व्यापार से संबंधित हैं और 1995 से भारत इसका सदस्य है। तो अकोजी नंकोजी हैं वो फ़िलहाल नाइजीरिया की हैं। तो वो फ़िलहाल जो WT है उसकी महानिदेशक चुनी गई है। हाल ही में इन्हें अकोजी नंकोजी को WTO का महानिदेशक चुना गया है, जो पहली अफ्रीकी महिला हैं, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। और जो चांदोरकर हैं, आशीष चांदोरकर, इनको यहाँ का काउंसलर चुना गया है WTO का। तो जो WTO है उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और भारत तभी से 1995 से ही इसका सदस्य रहा है। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, द स्वीटनेस ऑफ वाटर के लेखक नाथन हैरिस हैं। ये एक बुक है इनकी, जो द स्वीटनेस ऑफ वाटर है, इनके लेखक हैं नाथन हैरिस। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।